अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तो खबर शामिल करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। तो दुनिया क्रिकेट का चैंपियन कौन होगा, किसके सर सजेगा क्रिकेट का ताज, फैसला हो जाएगा आज। वर्ल्ड कप के फाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें टकराएंगी। अहमदाबाद के तारीखी मैदान में क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मेला दिन 1:30 बजे सजेगा। 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश वाले स्टेडियम में हाउस फुल होगा। फाइनल मैच से पहले शायकीन एयर शो से महजूज होंगे। पहली इनिंग में पानी के वक्फे के दौरान मौसीकी का तड़का लगेगा। दूसरी इनिंग्स के ड्रिंक ब्रेक में लेजर और लाइट शो मुनक़िद किया जाएगा। मैच के अख्तिताम पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद नय्यरुद्दीन। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, फाइनल होने जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या आज भी सिक्का दूर फेंका जाएगा, जैसे अमूमन रोहित शर्मा दूर फेंकते हैं ताकि मुखालिफ टीम ना देख सके, जैसे इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच में हुआ था? सिचुएशन बनेगी ऐसी? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत ही थ्रिलिंग मैच आज इज इन स्टोर फॉर ऑल द क्रिकेट फैंस एंड लवर्स। वर्ल्ड कप के सुपर फाइनल से कबल भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस का चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन अहमदाबाद की तारीखी सीढ़ियों वाले कुएं पर किया गया। क्या भारत खेलों के आलमी मुकाबलों के लिए मौजू मुल्क है? वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तानियों को वीजे देने से लेकर टॉस और पिच तब्दीली तक के तनाज़ात ने भारतीय मैदानों को मशकूक बना दिया। बड़े मुकाबलों में मुतनाज़ा फैसले अहम नताइज पर भी असरअंदाज हुए। भारतीय क्रिकेट के मैदान, साजिशों की दास्तान। वर्ल्ड कप 2023 के 46 मुकाबले अक्सर पर तनाज़ात का ठप्पा लग गया। सबसे बड़ा तनाज़ा उस वक्त हुआ जब भारत ने तंग नजरी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन को वीजे देने में जानबूझकर ताख़ीर की। स्टेडियम में मौजूद चंद तमाशाइयों को पाकिस्तान के नारे और झंडों के साथ एंट्री तक को रोक दिया। दूसरा बड़ा तनाज़ा भारत का खुद अपने लिए खास गेंद के इस्तेमाल की सूरत में सामने आया। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन रजा ने दावा किया कि भारत खेल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। रही सही कसर पिच तब्दीली की खबरों ने पूरी कर दी। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि भारत ने ICC ऑफिशियल्स को बताए बगैर मुख्तलिफ वेन्यूज की पिचेस तब्दील की। सिकंदर बख्त ने भारतीय कप्तान के सिक्का उछालने को शक की निगाह से देखते हुए सवाल उठा दिए। साजिशों और तनाज़ात से भरपूर मेगा इवेंट का आज होने वाला है फाइनल। कैसा होगा, सबको इंतजार है। वर्ल्ड कप में कई रिकॉर्ड्स टूटे, जबकि मुतादिद नए रिकॉर्ड्स भी कायम हुए। आलमी कप के चंद दिलचस्प आदादोशुमार पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। और मैच से पहले पिच तब्दील करने का खौफ। कैंगरू कप्तान पैट कमिंस की पिच की तस्वीर लेने की तस्वीर वायरल हो गई। इससे पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की पिच भारतीय बोर्ड ने ICC की मंजूरी के बगैर तब्दील कर दी थी। दुनिया क्रिकेट का हुक्मरान कौन? भारत और ऑस्ट्रेलिया का टाकरा आज होगा। शायकीन क्रिकेट कहते हैं दोनों टीमें मजबूत हैं। मेज़बान भारत की फास्ट बॉलिंग ने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया। ऑस्ट्रेलिया इब्तदाई 2 शिकस्तों के बाद मुसलसल 8 फतूहात हासिल कर चुका। ऑस्ट्रेलिया विनर कर जाता है तो इंडिया जो सोचता रहा है कि जो उसने पिचें अपने लिए तैयार की हुई हैं या गेंद गलत इस्तेमाल करता है तो वो फना और दफन हो जाएगा। पर इंडिया ने जितना थानू पता वा, पाकिस्तान अगे बाहर करता उन्होंने। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पीछे स्टार वगैरह हैं, तो जो सिंगलेस भी फिलहाल फॉर्म में है और उनका ट्रेविस हेड और वार्नर बहुत अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह। इंडिया जीतेगा क्योंकि आगे भी सारे मैच इंडिया जीता है, तो अब यही लगता है कि इंडिया जीतेगा। इंडिया में हो रहा है मैच, ठीक है, तो इंडिया का स्टेडियम है तो इंडिया जीतेगा। लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी परफॉर्म में। 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है और इंडिया भी बेस्ट है और ऑस्ट्रेलिया भी परफॉर्मेंस में है ना, तो मैच होना चाहिए, खेल होना चाहिए, वन मैन शो नहीं होना चाहिए। सियासी मंजरनामे पर खबर डालें तो शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। बयान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह की पेश गोई भी कर दी। कहा, मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। इस वक्त माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा दिया तो मुखालफीन ने भी उन्हें निशाने पर रख लिया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिलावल 70 साल बुजुर्ग से गाइडलाइन ना लें। शेख रुहेल बोले बिलावल अपना मशवरा पहले घर में दें। पीपी रहनुमा फैसल करीम कोंडी ने आसिफ अली जरदारी को 70 साल का मानने से ही इनकार कर दिया। जोशीला खिताब। बिलावल जोश खिताबत में ऐसे बहके कि इन्हें पहले तो लो फिर बोलो का कौल भी याद न रहा। मेरा नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है, पाकिस्तान के नौजवानों का मुतालबा है। किसी को आप चौथा दफा वजीर आजम बनाने के बजाय पाकिस्तान का नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाएं ताकि हम इस मुल्क की नुमाइंदगी कर सके। बिलावल ने बुजुर्गों को अल्लाह अल्लाह करने का मशवरा दे तो दिया, मगर वो पलटकर इन्हीं की जानिब आ गया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने तंज के तीर चला दिए। तनकीद का हम बुरा नहीं मनाते, लेकिन वो तनकीद जो है वो एक दायरे में, एक लिमिट में होनी चाहिए और सियासी अंदाज से होना चाहिए। लीगी रहनुमा साद रफीक ने वजीर आजम के मनसब से बढ़ता फासला बिलावल की नाराजगी की बड़ी वजह करार दे दिया। शेख रुहेल ने बिलावल को अपना मशवरा पहले घर में देने का कह दिया। मैंने इस बारे में बड़ा मुख्तसर सी बात की थी। मैंने कहा यार दूसरों को आप ये मशवरा न दें, अपने वालिद साहब को मशवरा दे दें। घर से शुरू कीजिए ना, तो फिर आप किसी और को मशवरा देंगे। अपने घर में आप मशवरा नहीं देते, आप दूसरों को मशवरे देते हैं। बात आसिफ जरदारी पर आई तो पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने 70 साल का मानने से इनकार कर दिया। जरदारी साहब अभी तक 70 साल के नहीं हुए, अभी उनको 2-3 साल रह रहे 70 साल के होने में। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि हमारे अगले वज़ीर आज़म बिलावल साहब होंगे, क्योंकि इस मुल्क में नौजवानों की आबादी और इस वक्त 2 करोड़ वोट नौजवानों का आगे। बिलावल का बुजुर्ग सियासतदानों से जान छुड़ाने का मशवरा बुरा नहीं, लेकिन इसे क्या कहें कि इक़्तिदार के खेल में तजुर्बे का कोई मोल नहीं। इसीलिए तो जियाले एक जरदारी सब पर भारी का नारा बड़े जोश से लगाते हैं। पंजाब की 141 में से 125 नून लीग ले जाएगी तो हम क्या यहाँ डांडिया खेलेंगे? फयाजुल हसन चौहान की बोल न्यूज से गुफ्तगू। खुर्रम रोखड़ी ने प्रोग्राम तब्दीली में बात करते हुए कहा कि इलेक्शन का मैदान अभी लगना है, ऐलानिया कहते हैं पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। कि 141 में से 125 नून लीग लेके जाएगी तो हम यहाँ बैठ के क्या डांडिया खेलेंगे? जरा पंजाब के अंदर IPP की हुकूमत होगी और अलीम खान साहब वजीर आला होंगे। अभी भी अगर सिंध के अंदर आपको अगर इक़्तिदार मिला, लेकिन अगर ये बन भी जाते हैं तो ये भी किसी लाडलेपन की वजह से ही बनेंगे ना। आप उनसे ये पूछें या किसी से भी ये पूछें कि 15 साल या 20 साल आप जो सिंध में थे, तो आप ये बताएं कि सिंध कहाँ पहुंचा। ये तो अभी मैदान लगना है सर। हम तो ये क्लेम कर रहे हैं, IPP ऑन ऐलानिया इस बात को कह रही है कि हम पंजाब की गवर्नमेंट बनाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे पहले हमने पार्टीज में अपने अंदर पैदा कर। और MQM ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। औरंगी टाउन में जलसा। MQM रहनुमाओं का कहना है कि अपनी किताब से वो सफ़े फाड़ दो। बिलावल तुम कहते थे पंजाब को लाड़काना बनाओगे, MQM अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी है। आने वाले इंतखाबात में आपको बड़ा सरप्राइज देंगे। MQM की इंतखाबात की तैयारियां तेज। औरंगी टाउन में जलसा। सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज देने का दावा। रहनुमा MQM हफीजुद्दीन की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहा अपनी किताब से वो सफ़े फाड़ दो बिलावल, तुम कहते थे पंजाब को लाड़काना बनाओगे। अपनी किताब से वो सफ़े फाड़ दो बिलावल, तुम कल तक कहते थे कि पंजाब को हम लाड़काना बनाएंगे। आज कह रहे हो कि तुमने बहुत ही सर के अंदर तीर मारे। मुस्तफा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी वाले परेशान हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस शहर में हमें आपस में लड़ाया। पीपल्स पार्टी को वोटों की भीख मांगने के लिए हमारे दरवाजे पर आना पड़ा। उन्होंने साथ ही सियासी मुखालिफिन को खबरदार भी कर दिया। शुक्र करो कि उनका दौर खत्म हो गया, हमने इस शहर को अमन वापस लौटाया है। अगर उनका सिस्टम चल रहा होता ना, तो जितने तुमने पोस्टर लगाए अब तक तुम कहीं और पहुंचा चुके हो। रहनुमाओं का कहना था 2018 में MQM को हराने के लिए RTS बिठाया गया। जिन लोगों को लाडला बनाकर हुकूमत बनाई गई वो आज कहाँ हैं?
निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा है कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाइयों से 235 मुग़वी बच्चों को बाजियाब करवाया गया है। बच्चों के साथ बदसलूकी और तशद्दुद के 883 वाक़यात का तदारुक किया गया। कराची में बच्चों के आलमी दिन के मौके पर वॉक के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आला का मज़ीद क्या कहना था, आप भी जानिए। लेबर के खिलाफ तो यकीनन कोशिश कर रही है हुकूमत, और अब आप ऐसे वाक़यात कम देख रहे होंगे, ऐसी वीडियोस भी कम आ रही हैं, ऐसी खबरें भी कम आ रही हैं, और चाइल्ड लेबर के हवाले से भी कोशिश की जा रही है कि इसको बिल्कुल ही एलिमिनेट किया जाए, बच्चों की नशोनुमा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उनको हर किस्म के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। इक्का दुक्का चाइल्ड लेबर के वाक़यात मुमकिन हुए हों, लेकिन इस वक्त सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पर मुकम्मल तौर पर कोशा है कि इस तालीम के मेयार को बेहतर बनाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं, MD कैट के एंट्री टेस्ट देने वाले तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। नाक़िस इंतजामात की वजह से मुतादिद तलबा अंदर नहीं जा सके। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राजा इमरान एक्सपो सेंटर से हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। इमरान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एक्सपो मेन गेट पे मौजूद हूँ, जहाँ पर MD कैट के जो तलबा थे आज उनका एंट्री टेस्ट था, और 15,000 तलबा के लिए इंतजामिया की जानब से एक ही गेट रखा गया था, जिसकी वजह से मतअद्दिद तलबा जो है वो बाहर रह गए हैं, और इंतजामिया की जानब से नामुनासिब इंतजामात की वजह से काफ़ी परेशानी देखनी पड़ी। और कुछ तलबा इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। बेटा, आप कब आई, कैसे लेट हुई और कहाँ से आई आप? मैं हैदराबाद से आई हूँ, मुझे आते हुए आधा घंटा हो गया है। मैं कब से ख्वार हो रही हूँ, कोई कह रहा है वहाँ जाओ, कोई कह रहा है वहाँ, कोई इंतज़ाम भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही, और 6 साल ये वहाँ सारे मुस्तकबिल का हमारा सवाल है। इस तरह का हमारा सारा मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, इंतज़ाम कुछ काम ही नहीं कर रही। बाकी बच्चों को अंदर भेज रहे हैं, हमें नहीं भेज रहे। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन दिखाएं, ये गेट पर पेरेंट्स भी हैं, कोई मुनासिब इनके लिए जगह नहीं। ये एक गेट था जहाँ से 15,000 तलबा को अंदर जाना था। तमाम तलबा जो है वो कराची के बाहर से हैं, कोई हैदराबाद और नवाबशाह से हैं, क्योंकि 13,000 के करीब जो है वो हैदराबाद से हैं, जबकि 4,000 नवाबशाह के तलबा जो हैं वो एंट्री टेस्ट देने के लिए यहाँ पर आए थे, जिनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबर देंगे शुमाली वज़ीरिस्तान से, जिसके इलाके खैसूर में फोर्सेस की कार्रवाई सामने आई है। 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का सरगना इब्राहिम उर्फ मूसा भी शामिल था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से खतरनाक हथियार बरामद हुए हैं। कोई शक में न रहे, पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर के लिए पाक सरजमीन में कोई गुंजाइश नहीं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खैसूर में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों का सरगना इब्राहिम उर्फ मूसा मारा गया। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में मतलूब दहशतगर्द समेत 4 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों से हथियार और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया। इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पाक फौज का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। और अभी आपको बताएं कि कलअदम TTP को इमारात इस्लामी पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह करने में मदद फराहम कर रही है। अमरीकी हाउस कमेटी बराए खारजा उमूर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। माइकल मैकॉल के बयान की इमारात इस्लामी के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तरदीद कर दी। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इनखला के बाद $7.2 अरब का दिफा सामान अफगानिस्तान में रह गया, जिससे TTP और बलोच अलहदगी पसंद ग्रोहों के पास पहुंच चुका है, जिससे खित्ते में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। आगे बढ़ें और अभी आपको बताएं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। डेडलाइन ख़त्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज़्ज़त इनखला यकीनी बनाएगा। अफगान बाशिंदों की बाइज़्ज़त वापसी के लिए मुख्तलिफ अज़ला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची के इलाके सचल में बायोमैकेनिकल इंजीनियर सुहेब निसार के कत्ल में ड्रामाई मोड़ सामने आ गया। मकतूल का करीबी दोस्त और पार्टनर ही सफा कातिल निकला। पुलिस ने मुलजिम के घर पर छापा मारा तो मुलजिम ने कमरे में खुद को बंद करके खुदकुशी कर ली। मुलजिम आसिम का मकतूल सुहेब से लेन देन का मामला चल रहा था। दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला। कराची के इलाके सचल में अफसोसनाक वाकया। सादी टाउन में बायोमैकेनिकल इंजीनियर सुहेब निसार के कत्ल में ड्रामाई मोड़ सामने आ गया। मकतूल का करीबी दोस्त और पार्टनर ही सफा कातिल निकला। मकतूल अपने कारोबारी पार्टनर और दोस्त से मिलने के लिए गया था। मुलजिम आसिम की मकतूल से लड़ाई हुई, जिसके बाद मुलजिम आसिम ने सुहेब के सर पर गोली मार दी थी, जिसके बाद सचल पुलिस ने सोमार गोट में मुलजिम के घर पर छापा मारा। मुलजिम आसिम ने पकड़े जाने के खौफ से कमरे में खुद को बंद करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मकतूल सुहेब का आसिम से 1.5 से 2 करोड़ रुपए का लेन देन का मामला चल रहा था। आसिम सुहेब निसार को कत्ल करके गाड़ी ले गया था, जो कि बरामद कर ली गई।
खबर है कराची से, जहां रात भर पुलिस मुकाबले जारी रहे। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 सफारी पार्क में मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। जमान टाउन कोरंगी में फायरिंग के तबादले के बाद 2 डकैत पकड़ लिए गए। डिफेंस फेज 8 में खयाबान रूमी के करीब मुकाबला हुआ। 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगू पीर अल-फलाह मार्बल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। इकबाल टाउन कॉलेज ब्लॉक में गुज़िश्ता रोज़ 6 डाकुओं की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा SHO इकबाल टाउन इंस्पेक्टर जावेद कुरैशी की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे खुर्रम से। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज इकबाल टाउन कॉलेज ब्लॉक में 6 डाकुओं की हलाकत का ये मामला है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। मुकदमा SHO इकबाल टाउन इंस्पेक्टर जावेद कुरैशी की मजीयत में जो है वो दर्ज किया गया है। जो FIR में मतन जो है वो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि 15 की कॉल मसूल हुई कि 6 डाकू डकैती की नीयत से घर में मौजूद है। पुलिस पार्टी ने घर के अंदर दाखिल होने पर डाकुओं ने पुलिस पर जो है वो अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 6 डाकू जो है वो मौके पर मारे गए। तमाम डाकुओं की शनाख्त भी हो चुकी है। डाकू विहाड़ी के रिहायशी और रिकॉर्ड याफ्ता है और अब पुलिस का यही कहना है कि तमाम पहलुओं पर तफ्तीश भी की जा रही है कि डाकू कहां से किस तरह इनके घर में दाखिल हुए, लाहौर में किस तरह दाखिल हुए और ये कहां पर कयाम पजीर थे डाकू। और इनके साथियों को भी देखा जा रहा है कि इनके साथी और इनका ताल्लुक जो है वो किन किन के साथ है। पुलिस ने ये कामयाब कार्रवाई करते हुए कल 6 डाकुओं को जो है हलाक किया था। जी ठीक है खुर्रम मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको अहम खबर देंगे कि फ़लस्तीन के मामले पर सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा की असल हकीकत आश्कार हो गई है। गजा की जंग के दौरान अपने मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से चंद अनासर घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक सियासी जमात के हामियों ने सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर रखी है। इस मुहिम में पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, मजीद क्या तफसीलात हैं, बताएं। जो बिल्कुल चंद रोज पहले हमने देखा कि बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी किसी हवाले से गुमराह कुन खबर जो है वो जारी की थी, नशर की थी और उसके बाद फिर अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस झूठी और मनगढ़ंत कहानी को भारतीय मीडिया ने भी खबर बनाकर पेश किया। और ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि एक सियासी जमात के हामी जो कि पाकिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हैं, वो ऐसी ही खबर को लेकर एक पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के रियासती इदारे और पाकिस्तान बतौर मुल्क पूरी दुनिया में खास तौर पर इस्लामी ममालिक में बदनाम हो रहा है। और सोशल मीडिया पर एक जहाज जो है वो पाकिस्तान से असलहा उसके जरिए इसराइल पहुंचाए जाने की झूठी और मनगढ़ंत कहानी जो है वो बयान की गई है। बरतानवी नशरियाती इदारे की अगर हम बात करें तो उसमें भी एक ऐसी ही कहानी बयान की गई थी जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि पाकिस्तान से असलहा यूक्रेन जा रहा है। और यहाँ पर एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी मनगढ़ंत बात जो है पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान से असलहे का जहाज जो है वो इसराइल गया है। हकीकत में ये बहरीन से रावलपिंडी जाने वाली परवाज है जो कि अफगान मुहाजिरीन के लिए थी और उसमें मकसद ये था कि बरतानवी, क्योंकि हम जानते हैं कि बरतानिया जो है वो मुहाजिरीन का इनखला कर रहा है पाकिस्तान से, उन मुहाजिरीन को जिनको बरतानवी हुकूमत ने वीजे के वादे पर इस्लामाबाद बुलाया था उनको पाकिस्तान से ले जाया जा रहा है। तो इस जहाज को, इस परवाज को बनाया गया कि असलहा ले जाने वाली परवाज है, जो कि झूठ है, जो कि गलत है, सरासर बेबुनियाद है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ गजा में जारी इसराइली जारियत की हर फोरम पर मजम्मत की बल्कि हर फोरम पर आवाज भी उठाई। वजारत खारजा हो बार बार जो है वो फलस्तीन के मामले के ऊपर फलस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती पाकिस्तान कर चुका है, खुल्लम खुल्ला कर चुका है और इसराइल की पाकिस्तान की जानिब से खुल्लम खुल्ला जो है मजम्मत भी की जा चुकी है। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा हो या UN के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकिल मंतूब हो, हर फोरम पर, हर मकाम पर पाकिस्तान ने फलस्तीनियों के साथ यकजहती और इसराइल की शदीद मजम्मत की है। और इसके अलावा हम जानते हैं कि आर्मी चीफ की भी अहम मुलाकात हुई थी फलस्तीनी सफीर के साथ 24 अक्टूबर को, जो कि एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि अफ़वाज पाकिस्तान के रियासती इदारे मुसीबत की इस घड़ी के अंदर इसराइल के जो जारियत है फलस्तीनी अवाम के खिलाफ, उसके खिलाफ हैं, उसकी मजम्मत करते हैं और फलस्तीनी अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इसके अलावा रिसेंटली अभी हमने देखा कि आर्मी चीफ की उलमा और मशाइख के साथ भी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में भी मसले फलस्तीन के ऊपर जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है, जो कि बाबाए कौम का मौक़िफ़ है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ है मसला फलस्तीन के हवाले से, उसके ऊपर उसी को एक तरह से हम कह सकते हैं कि उजागर किया गया, उसी को रीइंफोर्स किया गया
उसी का इयादा किया गया कि पाकिस्तान हमेशा मजलूम फ़लस्तीनियों का साथ देगा और ये जो इसराइली मजालिम है ये दरहकीकत इंसानियत के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ एक जराइम है जिनका यकीनी तौर पर इसराइल को जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। इस वक्त अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के अवाम है उनकी फ़लस्तीनी अवाम से मोहब्बत और जो मसला फ़लस्तीन है, ख़ासतौर पर जो क़िबला अव्वल का मामला है उससे जो वाबस्तगी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और इसमें किसी को कोई शक भी नहीं होना चाहिए। और हकीकत तो यह है कि असलहा तो यकीनी तौर पर असला भिजवाए जाने की खबर जो है बेबुनियाद है, गलत है, मनफी प्रोपेगेंडा है। हकीकत में पाकिस्तान जो है वो एक इमदादी सामान जो है उनकी भी 2 फ्लाइट जो है वो बरास्ता मिस्र जो है वो रवाना कर चुका है। ये फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान से मिस्र सामान लेकर जाती है और वहाँ से फिर गजा पर बॉर्डर क्रॉसिंग से इस सामान को इमदादी अशिया को भिजवाया जाता है गजा के अवाम के लिए। हकीकत तो यही है कि इसमें एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो भारतीय जो सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म के फेक प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फेक आईडी से काम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि यहूद और हनूद दोनों जानिब से जिसमें पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और इससे ये भी साबित होता है कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए भी जो अनासर हैं जो कि मुल्क दुश्मनों के हाथ में खेल रहे हैं वो हर कीमत पर दुश्मन के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए जा सकते हैं और किसी भी सतह तक गिर सकते हैं। एक ऐसी घिनौनी, एक ऐसी मनगढ़ंत बात कर सकते हैं जो कि बिल्कुल भी बेबुनियाद है, जिसका कोई दूर दूर तक आप कह सकते हैं कि कोई उसके शवाहिद मौजूद नहीं, कोई उसका सबूत मौजूद नहीं। तो इसी तरह जो ये शरपसंद अनासर हैं ये पाकिस्तान को यहूद और हनूद हम कह सकते हैं कि दोनों के कहने पर हर तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए, अपने चंद रोज़ के सियासी मकासद के लिए किसी भी तरह से पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम कर सकते हैं। जी बिल्कुल सलमान, आपने ठीक कहा। इससे ये साबित होता है कि मुल्क दुश्मन अनासर हर कीमत पर दुश्मन के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए हर सतह तक गिर सकते हैं। क्यों झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, कौन लोग हैं, क्यों पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, इनकी पुष्ट पनाही कौन कर रहा है और आप क्या समझते हैं इनके खिलाफ कब एक्शन होगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इसी मनगढ़ंत या झूठे प्रोपेगेंडे का मकसद यही है कि जो अपने सियासी मकासद हैं, जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये बात क्लियर है कि पहले भी कई अवाम जो मौके हैं उसके ऊपर ये सूरत हाल सामने आई जब एक मखसूस सियासी जमात के कारकुनों ने चढ़ते तवे पर सेकते हुए, जैसे एक मुहावरा है उर्दू का, उसी तरह कोई भी इंसिडेंट हो उसके मौके पर अपना जो उनका एक मखसूस सियासी एजेंडा है जिसमें वो रियासती इदारों को बदनाम करते हैं और शख्सियत परस्ती के अंदर एक शख्सियत को पाकिस्तान से भी ज्यादा हैसियत या अहमियत देने के ऊपर तुले बैठे हैं या तुल जाते हैं और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस किस्म के वाकयात हमने देखे, इस किस्म के इंसिडेंट्स हमने देखे, इस किस्म का प्रोपेगेंडा हमने देखा। तो ये बात बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि इनके पीछे कौन है, ये एक मखसूस सियासी जमात के कारकुन जो हैं वो ये दुश्मन का एजेंडा जो है हमें सोशल मीडिया के ऊपर टो करते दिखाई देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर के ऊपर कुछ लोग जो हैं वो उनके प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो पहले भगोड़े यूट्यूबर्स जैसी जो शख्सियात हैं, इन जैसे जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो रॉ के साथ कनेक्शन है वो बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, उसके अंदर कोई जो शक है या कोई दूसरी राय जो है वो नहीं हो सकती। उनके जो कनेक्शंस हैं, उनके जो आपस में ताने बाने मिले हुए हैं, किस तरह से उनको डायरेक्शंस दी जाती हैं, किस तरह से उनको आप कह लें कि जो माली मफादात हैं वो भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसकी खातिर ये लोग जो है हमने देखा है कि जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा है उसमें किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि मसला फ़लस्तीन हो, मसला कश्मीर हो, ये 2-3 ऐसे इश्यूज हैं, ये 2-3 ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की हर हुकूमत का, चाहे वो आप कह लें कि मार्शल लॉ के अदवार हो, चाहे वो जमहूरी अदवार हो, चाहे वो किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, हर हुकूमत के अंदर, हर दौर के अंदर पाकिस्तान की रियासत का और पाकिस्तान के अवाम का एक ही मौक़िफ़ रहा है। चाहे वो मसला कश्मीर हो, चाहे वो मसला फ़लस्तीन हो, एक ही आवाज़ पाकिस्तान से आई है और वो आवाज़ ये है कि पाकिस्तान, अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। पाकिस्तान 1967 के जो बॉर्डर्स हैं उसके मुताबिक एक आज़ाद पायदार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का ख़्वाह है और इस हवाले से पाकिस्तान की कभी किसी सियासी जमात के मौक़िफ़ के अंदर जो है वो तब्दीली नहीं आई। हाँ, कुछ बातें, कुछ आवाज़ें ज़रूर उठती रहीं, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो एक ही रहा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक ऐसी बात घड़ी गई, एक ऐसी स्टोरी घड़ी गई जिसका दूर दूर तक कोई उसके आसार नहीं, कोई उसके सबूत नहीं। सब जानते हैं
कि बरतानिया ने जो साल है इसके आखिर तक जो अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान से बुलाए गए हैं और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं, उनका एक वीज़ा प्रोसेस जारी है। और इस हवाले से बोल्ड न्यूज़ ने ही सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी, जिस दिन पहली फ्लाइट जो है वो बरतानिया की जानिब से चलाई गई थी और अफगान महाजरीन को लेकर गई थी इस्लामाबाद से। तो हमने ही नाजरीन को सबसे पहले आगाह किया था और अब उन्हीं फ्लाइट्स को, जो कि कमोबेश आई थिंक 20 के करीब फ्लाइट्स जो है वो इस्लामाबाद से जानी हैं अफगान महाजरीन को लेकर यूके, तो उन्हीं फ्लाइट्स को लेकर, उन्हीं फ्लाइट्स की एक वीडियो को लेकर एक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और बड़ी अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया पर क्योंकि एक चेक एंड बैलेंस नहीं है, बहुत सारे लोग जज्बात। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब ने। सर आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, बाबर साहब इस वक्त जो है वो इतनी झूठी खबरें पाकिस्तान के लिए फैलाई जा रही हैं, कौन लोग हैं, क्यों पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, और यकीनन इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का निशाना बना हुआ है। कौन लोग हैं और ये क्यों कर रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल किसी को भी कुछ शक नहीं रहना चाहिए। ये वही लोग हैं जो हर रोज सोशल मीडिया पे इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, मुल्क को बदनाम करने के लिए, रियासत को बदनाम करने के लिए, अदारों को बदनाम करने के लिए। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि उनका जो पोलिटिकल एजेंडा है, उस पोलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। और उसकी आड़ में वो ये भी नहीं देखते कि इससे मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अभी हाई टाइम के इन लोगों को पूरे तरीके से एक्सपोज करना चाहिए। और एक्सपोज सिर्फ कहने की हद तक नहीं, भी इनके खिलाफ भरपूर तरीके से कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि शुतर बेमहार कोई नहीं हो सकता कि हर रोज इस तरह के बयानियां खड़े उसको सोशल मीडिया पे आगे बढ़ाए, उस बयानियों को बुनियाद बनाकर दुश्मन हमारे खिलाफ साजिशें करे, पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम उठाए, दुनिया की नजरों में पाकिस्तान को बदनाम करे। ये एक ऐसी हरकत है कि जिसको रोकना भी रियासत की जिम्मेदारी है। मुझे पूरा यकीन है कि रियासती अदारे इस चीज की सलाहियत भरपूर रखते हैं और ऐसा करेंगे भी। और इन लोगों को एक्सपोज करना हर पाकिस्तानी का इस वक्त फर्ज है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए एक बहुत बड़े खतरे की सूरत में चीज अभी ये सामने आ चुकी है। और आप देखें कि एक ऐसा मौकफ जिसके ऊपर किसी को भाम नहीं है कि डे वन से पाकिस्तान का क्या मौकफ है फलस्तीन के बारे में, इसराइल के बारे में, उस बारे में भाम पैदा कर लोगों के दिलों में। इससे बड़ी साजिश दुश्मनी हो क्या सकती है, जबकि आज भी पाकिस्तान हर फोरम पर सबसे वोकल वॉइस है इसराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के हक में। और हमने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी रियासत ने, हमारी आर्मी चीफ ने कभी भी इस मौजू के ऊपर लगी लिपटी से हटकर हमेशा बात की है और पाकिस्तान का मौका बयान किया है। और अब देखें कि इसी सोशल मीडिया की खबरों को बुनियाद बनाकर हिंदुस्तान का मीडिया इसको कितना बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। उसके तो इस सिलसिले में हिंदुस्तान को और क्या चाहिए। और ये नाम निहाद लोग जो पाकिस्तानी कहलाते हैं, मुल्क के अंदर बैठ के और बाहर बैठ के इस सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, इनको कानून के कटहरे बुलाना बहुत जरूरी है। कानून मौजूद हैं, उन पर सिर्फ अमल करने की जरूरत है। और बाबर साहब, पूरी दुनिया पर ये आया है कि पाकिस्तान हर फोरम पर गजा के लिए, फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहा है। ऐसे में ऐसी खबरों का आना इंतहाई तशवीश का बायस बनता है। क्या समझते हैं कैसे निपटा जाएगा इस सिचुएशन से? जी, यकीनन तशवीश का बायस बनता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत खतरे की बात है कि एक ऐसी चीज जिसके ऊपर हमारा मौकफ ही बहुत क्लियर है और अपने ही मौकफ को किसी के बड़ा तोड़ मोड़ का ऐसे पेश करना कि जी शायद हम ये नहीं कर रहे और वो नहीं कर रहे, इसको रोकना बहुत जरूरी है। रोका जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कवानीन दुनिया जहान में मौजूद है। दुनिया में ऐसा होता है, किसी जगह पर भी सोशल मीडिया को इस तरह की छूट नहीं दी जा सकती कि वो ऐसी खबरें फैलाए जो मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन जाए। यहाँ भी कवानीन को मौजूद है, जहाँ पर कवानीन में कोई कमी बेशी है उनको मजीद बेहतर करने की जरूरत है और उन पर अमल करने की जरूरत है। क्योंकि अभी कितना हम और इसके ऊपर सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि अभी तो ये लोग जो है मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। तो ये मैंने कहना चाह रहा हूँ कि इसको रोकना, इसको भरपूर तरीके से रियासती ताकत से रोकना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि अदारे इसकी सलाहियत भी रखते हैं और ऐसा करेंगे भी वो। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन, तजियाकार, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। साथ ही साथ नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान भी हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि इस मुहिम में पाकिस्तान पर इसराइल ने, और इस वक्त जो आपको खबर दे रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए इमदादी सामान की 2 फ्लाइट्स भी भिजवा चुका है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पाकिस्तान के इस वाज़ेह मौक़िफ़ के बावजूद सोशल मीडिया पर यहूद और हनूद की तरफ से गुमराह कुन प्रोपेगेंडा जारी और सारी है। तो ये खबर है कि पाकिस्तान अवाम की फ़लस्तीन अवाम से मोहब्बत और हिमायत में किसी को कोई शक नहीं है।
कराची के इलाके डिफेंस में खातून की लाश ड्रम से मिलने का वाक़या है। पुलिस ने वाक़े में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त आदिल के नाम से हुई है। मकतूला की शनाख्त वजीर माई उर्फ हसीना के नाम से हुई है, जबकि मकतूला का ताल्लुक भावलपुर से था। खुर्रम गुलजार से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी खुर्रम, बताइए। जी बिल्कुल, ये 2 रोज कबल डिफेंस से 7 से ड्रम से मिलने वाली लाश का जो मामला है, इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम आदिल को जो है वो गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम सहूलतकारी में शामिल है। मुलजिम हजरतुल्लाह का दोस्त है, जो कि जब वक़्फ़े वाले रोज जब ये घर पहुंचे हैं तो खातून की लाश ड्रम में मौजूद थी, जिसमें हजरतुल्लाह और आदिल ने मिल के अपनी गाड़ी के अंदर इस लाश को ठिकाने लगाया, खाली तौर पर फेंक के वहाँ से फरार हो गए थे। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हजरतुल्लाह और शेब जो है उनकी तलाश पुलिस की जानिब से की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वजीर माई को जो है वो हजरतुल्लाह के दोस्त ने कत्ल किया, जिसके बाद ये फरार हो गया। शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि वीकेंड के मौके पर सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका कोहसार मरी का रुख कर लिया है, जो यहाँ के मुख्तलिफ तफरीही मुकामात पर पहुँचे हुए हैं और मरी के खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं मरी से नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ सईद से। जी आरिफ। जी बिल्कुल, वीकेंड के मौका पर मुल्क भर से सयाहों की खासी तादाद ने यहाँ का रुख कर रखा है, जो यहाँ के दीगर तफरी मकामात पतराडा, बूरबन, अयूबिया, नथिया गली, पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, माल रोड पर पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ के खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारों से जी भर कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम कुछ सयाह भी मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि यहाँ के मौसम और यहाँ के नज़ारों को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा नज़ारा है इधर का। हम ना सियालकोट से आए हैं और काफ़ी चिल फन किया है इधर हमने। हम रात को ही पहुंचे हैं इधर, मौसम देखा है हमने नेट पे कि 6 डिग्री पे आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा मौसम है इस तरह का, तो काफ़ी चिल फन किया है दोस्त। ठीक है आरिफ, आपका बहुत शुक्रिया। और इंग्लैंड के शहरी का शानदार स्टंट, पिकअप ट्रक को 2 पहियों पर चलाया, तंग जगह से गुजार कर दिखाया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बना लिया। निकारागुआ की 23 साला हसीना ने मिस यूनिवर्स का ताज अपने सर सजा लिया। थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया की हसीनाएं भी दूसरे और तीसरे नंबर पर रहीं। मुकाबले में 84 ममालिक की हसीनाओं ने हिस्सा लिया था। खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से, तो मोहब्बत की खातिर मुश्किलात का सामना करने वाले नौजवान की कहानी। हॉलीवुड फिल्म दी शिफ्ट का ट्रेलर जारी, फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।